सुप्रभात। नाटक में नाटक पाठ के दूसरे भाग के साथ एक बार मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आज की कक्षा में हम लोग नाटक में नाटक पाठ, जिसके लेखक मंगल सक्सेना जी हैं, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से राकेश अपने दोस्तों मोहन, सोहन और श्याम की सहायता से एक नाटक का आयोजन कर रहा है, और उस नाटक के आयोजन के दौरान पहले भाग में हम लोगों ने यह भी जान लिया था कि जो मोहन है वो क्या बनता है। मोहन चित्रकार बनता है, सोहन उर्दू का शायर बनता है और श्याम एक संगीतकार बनता है। तथा श्याम अपना जो पार्ट होता है, अपना जो अभिनय का भाग होता है, जो उसका डायलॉग होता है, वह बीच में ही भूल जाता है। भूलने के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग दूसरे भाग में जानेंगे। तो आइए दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। संवाद था कि संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुक्त हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? यानी जो श्याम था संगीतकार बना हुआ, वो जो अपना डायलॉग भूल जाता है, उससे बोलना क्या था, उसका एक्चुअल डायलॉग क्या था, उसका सही डायलॉग था, उसे कहना था कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है, यानी जब संगीत की मीठी आवाज़, मधुर ध्वनि गूंजती है, सुनाई देती है, तो पशु पक्षी सभी मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध मतलब मोहित हो जाते हैं ना। मुग्ध का मतलब क्या होता है? मोहित हो जाना। तो पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? यह कहना था श्याम को, जो कि संगीतकार बना था। मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं। लेकिन संगीतकार साहब क्या बोल गए कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं कि जगह वो क्या बोल गए कि मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? अब शायर साहब, आप क्या समझते हैं की जगह वो क्या बोल गए कि गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हम? यह सुन करके सभी दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। शायर साहब तपाक से बोले। जो शायर उर्दू के थे, कौन बना है? सोहन। वो शायर साहब बोल रहे हैं तपाक से कि तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। उसे तो गुस्सा आ गया। सोहन जो कि शायर बना है, उसे गुस्सा आ गया कि ये तो मुझे गाजर कह रहा है। तभी वो बोले शायर साहब कि तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं, क्या मैं तुम्हें गाजर लग रहा हूँ? दर्शक फिर ठठा करके हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। चित्रकार महोदय यानी जो मोहन थे, वो चित्रकार बने हुए हैं, उन्होंने थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। अब देखिए वो कैसी अक्लमंदी लगा रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं कि इनका मतलब है कि आपकी जो शायरी है, यानी उर्दू की जो शायरी है, वो गाजर मूली है, आप नहीं गाजर हैं, बल्कि आपकी शायरी गाजर मूली है, इसीलिए आप गाजर साहब हैं। सो उनकी कला महान है। इसलिए अब देखिए वो अपनी बात बढ़ा करके कहना चाह रहे हैं ना, कलाकार महोदय कहते हैं कि इसलिए उनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। ये संगीतकार कह रहे हैं कि आपका जो शायरी है वो गाजर मूली है, इसलिए आप गाजर हैं, तो संगीत महान है, लेकिन मेरी कला जो है वो संगीत से भी महान है, उनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। पर्दे के पीछे से जो राकेश था वो
दांत पीस रहा था, यानी उसे गुस्सा आ रहा था इन लोगों की मूर्खतापूर्ण बातों को सुन करके। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर वह इस तरह बात संभलते देख कुछ शांत हुआ। लेकिन इस तरह से थोड़ी बात नॉर्मल होते देख करके उसे ऐसा लगा कि शायद सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे, लेकिन फिर इस बार जो शायर साहब थे वो अपना बुद्धूपन दिखा बैठे, मुहर सोहन जो बने हुए हैं। गुस्सा होकर के वे बोले, तूने भी गलत बोल दिया। अब देखिए, उन्हें भी सिचुएशन को हैंडल करना है, लेकिन वो भी कमी निकालना शुरू कर दे रहे हैं कि तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? शायर कह रहे हैं कि तुमने भी गलत बोला, मुझे गाजर साहब कहने की क्या बात थी? मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, झक मारना है। अब वो गुस्सा होकर के चित्रकार महोदय पर बरस पड़े, उनको भला बुरा कहने लगे और बोल उठे कि यदि मेरी शायरी गाजर मूली है तो तुम्हारी जो चित्रकला है वो है झाड़ू फेरना, पोतना, झक मारना। इस पर चित्रकार महोदय ने हाथ उठा करके कहा कि देख, मुंह संभाल कर बोल, कि देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। इस तरह से जब उन लोगों को आपस में बहस करते हुए दर्शकों ने देखा तो उन्हें बड़ा मजा मिल रहा था। वे सभी के सभी जोर जोर से हंसने लगे। अब राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। उसे गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था। क्यों? क्योंकि सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये देखिए, पर्दे के पीछे राकेश है। इन तीनों के आपस की मूर्खतापूर्ण बातों को सुन करके उसे गुस्सा भी आ रहा है। पर अब क्या हो? लेकिन अब हो तो क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। राकेश क्या कर रहा था कि बार बार अपने हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था, और इधर तीनों मंच पर जोरों से तू तू मैं में व्यस्त थे, यानी तीनों में तू तू मैं हो रही थी। आपस में बहस तीनों लोग कर रहे थे। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े और आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, और जो चित्रकार महोदय थे हाथ में कूची लिए यानी ब्रश लिए हुए, आँखों को नचा नचा करके मटक मटक करके बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं कि अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पार्ट दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। वो सोहन की कमी निकाल रहे हैं जो शायर बना हुआ है कि तुम्हें क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती तुम्हें यह पार्ट रोल दे दिया गया और तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है, अरे आलू बुखारे। तभी शायर जो बना है सोहन, वो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे चमगादड़ कह रहे हो, आलू बुखारे? शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? सोहन कह रहा है कि जो शायर बना हुआ है, शायर बोल रहा है कि तुम्हें क्या टूथ ब्रश जो दांत में ब्रश करते हैं उसके अलावा कभी कोई ब्रश भी उठाया है पेंटिंग के लिए? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। यहाँ तुमको चित्रकार का रोल मिल गया तो क्या तुम अपने आप को सचमुच का चित्रकार समझने लगे? दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। दर्शक जो थे वो सभी हंस हंस करके लोटपोट हुए जा रहे थे इन लोगों की मूर्खता भरी बातों को सुन करके। संगीतकार महोदय कभी इन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर, और संगीतकार महोदय जो थे वो दोनों को लड़ते हुए देख करके, यानी चित्रकार और शायर को देख करके अपने हाथ को नचाते हुए कभी इन दोनों की ओर देखते और कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। तभी
तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। अब उसे लगा कि बिल्कुल ये सिचुएशन हैंडल नहीं होगी, तो वह तेजी से मंच पर आ गया। सब चुप हो गए और उसके आते ही सभी लोग चुप हो गए, सकपका गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। राकेश ने तुरंत ही कुर्सी पर बैठते हुए बोला कि आज मुझे अस्पताल में जाने की वजह से, पट्टी बंधवाने की वजह से यहाँ आने में देर हो गई, तो तुम लोगों ने इस तरह से रिहर्सल की है। यानी मेन नाटक को ही, अब देखिए राकेश की बुद्धि, उसने क्या किया कि मेन नाटक को ही उसने क्या कर दिया, रिहर्सल बता दिया, यानी पूर्वाभ्यास बता दिया, रिहर्सल बता दिया ना। जोर जोर से लड़ने लगी। अब वो लगातार बोल रहा है कि जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी शायरी तैयारी का यह हाल। वो कहने लगा कि अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया और हम लोगों की तैयारी इस तरह की है कि तुम लोगों को अपना पाठ भी ठीक से याद नहीं है और इस तरह से लड़ रहे हो। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती। चित्रकार महोदय ने फिर अक्लमंदी दिखाई और वो बोले कि हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। यानी जो शायर था उसकी ओर इशारा करके वो बोले चित्रकार। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मान कर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे। राकेश ने फिर बात काट करके बीच में ही बोला कि तो मैंने कहा था ना कि रिहर्सल भी तुम लोग करो तो ऐसा मान के चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं। अगर गलती हो गई तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ करते हो। वह डांटते हुए दोनों लोगों को बोला। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की, ऐसे देखिए राकेश है कुर्सी पर आकर के, वो बैठ करके चीज़ों को हैंडल कर रहा है और पर्दे की आड़ में जो खड़े उसके अन्य साथी हैं वह भी राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे कि किस तरह से उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज किया, तत्काल अपना दिमाग लगाया और सिचुएशन को हैंडल कर लिया और मेन नाटक को ही उसने रिहर्सल बता दिया कि यह तो पूर्वाभ्यास है। दर्शक अब शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। दर्शक तो सोच रहे थे कि नाटक तो बिगड़ गया, लेकिन यहाँ क्या था, ये तो नाटक में ही नाटक हो गया। यानी राकेश ने नाटक में ही नाटक कर दिया, यानी मेन नाटक को ही रिहर्सल बता दिया। उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी ही की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार। अब राकेश समझाते हुए सबको बोला कि देखिए मेरे नाटक का नाम है, हमारे नाटक का नाम है कि बड़ा कलाकार। और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। राकेश बोल पड़ा कि देखिए मेरे नाटक का, हम लोगों के आज के जो नाटक खेला जाने है वाला है उसका नाम है बड़ा कलाकार। और बड़ा कलाकार वह होता है जो दूसरे की त्रुटियों को, दूसरे की कमियों को नहीं देखता, बल्कि अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को देखता है और उसे सुधारता है। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। और वह बोल पड़ा कि आइए हम लोग अब फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। इस तरह से जो दर्शक थे वो नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा, यानी बहुत 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 ज़्यादा, भूरी भूरी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रशंसा करते हुए, और प्रशंसा किसकी कर रहे थे, राकेश की तुरंत बुद्धि की, प्रेजेंस ऑफ माइंड की, किस तरह से उसने नाटक में ही नाटक कर दिया ना। तो यह था पाठ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में
आ गया होगा। और इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें सिचुएशन कैसी भी हो, जो हम पहले से सोच के चलते हैं, जिसे याद करके चलते हैं, अगर वह न हो कर के दूसरा हो जाए, जैसे मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में आपने कोई प्रश्न याद किया है और वह प्रश्न नहीं आया, दूसरा प्रश्न आ गया, तो आप क्या करेंगे? क्या उस प्रश्न को छोड़ देंगे या यह लिखना शुरू कर देंगे कि यह प्रश्न हमने याद नहीं किया है, जैसे वो लोग आपस में लड़ने लगे? नहीं करना है ऐसा, बल्कि क्या करना है कि सिचुएशन को हैंडल करना है और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके जो भी समस्या आती है उसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। यानी अगर दूसरा भी प्रश्न आ जाए तो उसे भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।